बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिश करी या फिर मछली के सालन की बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज सी रेसिपी। इसे आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। जैसा कि आजकल मौसम भी चेंज होने वाला है, तो बदलते हुए मौसम में मछली खाना हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मछली का सालन बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 किलो मैंने मछली ले ली है। कुन मछली का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी मछली का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि मछली बहुत ज्यादा नरम ना हो। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया था, अच्छी तरह सिरके वाले पानी में मछली को धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको छन्ने में रख के इसका पानी ड्राई कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने सिंपली थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। बस अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब एक एक करके इसके अंदर हम मछली के पीसेस डालेंगे और एक साइड से हम 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ज्यादा देर आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। तो बस ये देखिए 2 मिनट एक तरफ से ये फ्राई हो गया। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मछली हमारी फ्राई हो गई है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। और ये देखिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम अगला बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। उसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून डालेंगे मेथी दाना और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया ना, बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, उसको आप पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बस प्याज को हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते भी मैं ऐड करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मछली के सालन में। तो बस इसको भी थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। तो ये आपने भुना हुआ और कुटा हुआ ही लेना है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बस अब प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे और आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आ गया है प्याज में। तो बस इस टाइम पे आकर 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको भी अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर लिए थे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के और इसका मैंने छिलका उतार लिया था और इसको इस तरह स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और इसको हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। टमाटरों के साथ मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएँ। तो बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल 2 घूँट पानी हम ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। बस अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया, उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे मसाले को पकते हुए और आप देख रहे हैं प्याज़, टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसकी हमने भुनाई करनी है, तो चमचे की मदद से हम इसको मैश भी करते जा रहे हैं और भूनते भी जा रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा बहुत मोटा-मोटा अगर टमाटर रह भी गया है ना, तो इसको मैं चम्मच की मदद से पीस रही हूँ। तो इसी तरह आपने भी करना है। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है, 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। 2 चाय के चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। अब सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड करूँगी, 2 घूँट पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं ना हमारे जले ना। तो बस ये थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड कर दिया। अब हमने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं जो चीज़ मैं डालती जा रही हूँ ना उसकी भुनाई अच्छी तरह करती जा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम मछली इसके अंदर ऐड कर लेंगे ना तो हम मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह भून नहीं पाएँगे। इसलिए आपने मसाले को पहले ही अच्छी तरह से भून लेना है। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने दोबारा से इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया था और अब यहाँ चेक कीजिए आप कितना ज़बरदस्त कलर आया मसाले का और मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर फ्राई की हुई मछली ऐड करेंगे और जो मछली का ऑयल था ना वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है।
ताकि जो है ना मछली के जितने भी फ्लेवर है ना वो मसाले में अच्छी तरह से आ जाएँ। तो बस आपने भुनाई इसकी इस तरह करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ, दोनों साइड से मैंने इसको पकड़ लिया है और थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको मैं गोल-गोल घुमाती जा रही हूँ, यानी 5 मिनट आपने यही प्रोसेस करते रहना है, थोड़ी देर इसको चूल्हे के ऊपर रखना है, फिर उस तरह से इसको गोल घुमाते जाना है। तो कम से कम भी 4 से 5 मिनट तक आपने यही प्रोसेस करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़िश करी रेडी होने वाली है। तो बस इसको मैंने 5 मिनट के लिए मसाले के साथ इस तरह घुमाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा तैयार करना है ना, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पतला रखना है, चावलों के साथ सर्व करना है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अभी से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं, हालाँकि इसके अंदर अभी 3 से 4 चीज़ें रह गई हैं डालने के लिए। लेकिन ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लज़ीज़ ये सालन बनकर तैयार होने वाला है। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है और इसको मैं हाथों में इस तरह क्रश करके इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया जाएगा और उसके बाद हम दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स करते हैं हल्के हाथों से। अच्छा, मछली डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना इसके अंदर। तो बस अब इसकी मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और आखिर में इसके अंदर 2 ऐसे मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिससे इस शोरबे का जो टेस्ट है ना वो और भी बढ़ जाएगा। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और उसके बाद इसको मैं हल्का-हल्का सा मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ चम्मच आपने नहीं चलाना। तो बस हल्का-हल्का मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी, 5 मिनट ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा मछली का सालन बनकर तैयार हो गया और दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में यकीन जानिए उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।